फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 29 तारीख। सुबह के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा है ना, और कपड़े भी मशीन में है, बस हो ही रहे हैं। बाकी अब बचता है इनका लंच बनाना और मेरी पूजा करूँगी। सबसे पहले ठाकुर जी ने लाऊंगी, उसके बाद जो है इनका लंच बनाऊंगी। अब क्या बनाऊंगी ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि 10 दिन बाद आई हूँ तो सब्जियां ना के बराबर हैं। फ्रिज में थोड़े बहुत टमाटर हैं जो कि कल यूज़ आ गए और आज के लिए थोड़े से हैं। कल तो मैंने दाल मखनी, चावल और पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी। अब उसी पत्ता गोभी की सब्ज़ी के मैंने पराठे बना दिए थे 2, जो कि आधार के लिए टिफ़िन में लेके जाते हैं ऑफिस, है ना, फिर आके खाते हैं। तो आए तब मैंने नमकीन सेवइयाँ और खीर बना दी थी, जो चावल बच गए थे उसकी। तो आज मेरे पास ऑप्शन बहुत कम है, और क्योंकि मैंने कुछ भिगो भी नहीं रखा है छोले वगैरह, तो वही पत्ता गोभी है और फली है, जो कि बीन्स तो कट होने में टाइम लेती है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं। और सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा फ्रिज क्लीन कर लूँ, थोड़ी सी मंदिर की भी क्लीनिंग है। सोफ़ा बैग तो मैंने बदल दिए हैं, बट हाँ बेडशीट बदलने, कुशन कवर जो है ये चेंज करने हैं, एंड इलू का जो रूम है उसका भी बेडशीट वगैरह चेंज करना है। हालांकि वो बिल्कुल गंदा नहीं होता है, मेरा तो जाने का ही दिल नहीं करता है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बट फिर भी मैं सोचूँ काफ़ी टाइम हो गया तो चेंज कर दूँ। तो देखते हैं क्या क्या करती हूँ, जो करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं करने जाऊंगी पूजा, ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी, दिया बत्ती करूंगी, उसके बाद जो है इनका लंच बनाऊंगी। पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में सब्जियां नहीं हैं, और जब घर में सब्जियां नहीं होती हैं तो हम हैं राजस्थानी, और राजस्थानियों का दिमाग वहीं दौड़ता है कि भैया बेसन तो घर में है ना, तो गट्टा, पकौड़ी, मोटा भुजिया या पतोड़ की सब्ज़ी जो है वो बना डालो। तो ये सब्ज़ियाँ ना लगती भी बड़ी टेस्टी हैं और पैसे की भी बचत होती है। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो ये सब्ज़ियाँ बना लो। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी बेसन लिया, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग, जीरा और अजवाइन डाल दूँगी। अब काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड को भी पतोड़ खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज उनकी डिमांड पूरी करते हैं। मुझे एक्चुअली पतोड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। और मैंने गट्टे वगैरह भी, वैसे ही मैं डाइटिंग पे हूँ तो काफ़ी कम कर रखा है, तो मैंने कहा अभी डाइटिंग पे हूँ तो पतोड़ बना ही देते। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिए मसाले, और पहले धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी डाला है, फिर 1 कटोरी मैंने पानी और डाला था। तो इसका ना घोल बना लेना है पतला सा। तो ये घोल बना लिया। वैसे सबको ही पता है, लेकिन कई लोगों की फिर भी रिक्वेस्ट आ जाती है कि आपने रेसिपी नहीं दी, हर ब्लॉग में रेसिपी दिया ही करो। तो बस यहाँ पे 1 कटोरी और मैंने इसमें पानी डाल दिया, और बस ये घोल हो गया है तैयार। अब चढ़ा देते हैं गैस पे पैन और इसे पका लेते हैं। जब ये पक जाता है तो फिर इसको जमा करके 10-15 मिनट और बस पतोड़ कट कर लो। तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है लोगों को, मुझे नहीं क्योंकि मुझे देखो सबकी पसंद ना अलग अलग होती है। तो ज़रा सा मैंने ऑयल लिया है ताकि बेसन ना थोड़ा सा चिकना हो जाए, वरना बिना ऑयल के भी आप कर सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया, और ऊपर से मैंने पानी डाला था, और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो आप चाहो तो इसमें कसूरी मेथी भी इस टाइम पे भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली है, ऊपर से डालूंगी। तो ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेट ली थी, उसको इसमें तेल या घी जो है वो लगा देंगे, यानी कि ऑयल या घी से इसको ग्रीस कर देंगे। फिर जो हमारा पतोड़ वाला जो बैटर है इसको डाल देंगे। तो ये काफ़ी नरम वाले पतोड़ बनकर तैयार होंगे। पतोड़ से सिर्फ पतोड़ की सब्ज़ी ही नहीं, इसे आप ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लो, उसमें तिल हुआ है ना, और उड़द की दाल हुई, वो सब डाल के मसाले डाल के इसको ऐसे फ्राई भी कर सकते हो। तो सूखी सब्ज़ी भी बन जाती है, एज अ नाश्ता भी उसे आप यूज़ ले सकते हो।
तो भाई यहाँ से निकाल लेते हैं अब टमाटर। टमाटर मेरे पास रखा था, ना हो तो पतोड़ में टमाटर की ज़रूरत ही नहीं होती है। मेरे पास रखी थी छाछ, आपके पास दही हो तो आप वो यूज़ ले सकते हो। एक हरी मिर्च रखी थी। तो ये तीनों चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ और मसालों का घोल बना रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जो है हींग जो है मैं डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा सा पानी का जो है थोड़ा सा डाल के पानी और घोल बना लूँगी। साथ ही में मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब टमाटर एक और हरी मिर्च की मैं प्यूरी बना दूँगी। आपके पास नहीं हो ना तो चलता है, जिस टाइम पे टमाटर महंगे हो ना तो ये सब्ज़ियाँ बना लो, आपके पैसों की काफ़ी बचत होगी। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने राई डाल दी है और जीरा डाल देंगे। फिर जो मसालों का घोल जो है ना वो मैं डालूँगी। साथ ही में मैंने पंचफोरन भी डाल दिया है, इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इवन दाल में भी पंचफोरन का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मसालों का घोल डाला है। जब ये पक जाएगा तो हम डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्च की प्यूरी। और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली पतोड़ में क्या होता है ना, दही लो या छाछ लो, उसमें ये सारे मसाले डालो, इनको मिक्स करो और ऑयल में उसको छौंका मार दो दही या छाछ के घोल को, ठीक है। जब वो थोड़ा सा पक जाए तब पतोड़ डाल दो। लेकिन देखो मुझे अपना तड़का लगाना तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो गट्टा भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो पतोड़ भी मैंने ऐसे ही बनाया। वरना पतोड़ में टमाटर की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती। तो टमाटर पक रहा था तब तक मैंने इसको कट कर लिया है। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल ही नरम और बहुत ही अच्छा बनता है ये। और उसके बाद जो है इसको हम जो है उसमें डाल देंगे। जो हम सब्ज़ी पका रहे हैं ना, वैसे तो इसमें पानी पहले डाल दो, उसको पका लो फिर होता है, बट मैंने इस तरीके से किया है। और मुझे जो दिमाग में आता है, जैसे जैसे मुझे अच्छा लगता है, क्या इसके साथ थोड़ा सा पतोड़ भी पक जाएंगे ऑयल में भी, इस वजह से मैंने पहले पतोड़ डाल दिए। कई लोग इसको पितोड़ भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो पतोड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने छाछ डाल दी क्योंकि मेरे पास दही नहीं था। तो सारे जुगाड़ू काम कर रही हूँ आज और सारे पैसे बचाने वाले काम है। तो टमाटर तो बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उनको मुझे देना था आधार के लिए, टिफ़िन देती हूँ मैं। लंच करते, पहले नाश्ता करके जाते हैं, फिर लंच करते हैं 1:30-2 बजे आके, ठीक है। फिर वो खाना उधर पे खाना पसंद नहीं करते क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, वो आकर ही 11, साढ़े 11, 12 जब भी आते हैं तब खाते हैं थोड़ा बहुत खाना। तो उनके लिए वो खाना मैं अलग बनाती हूँ, लेकिन इतनी देर इंसान भूखा नहीं रह सकता, तो उनके आधार के लिए मैं ऐसी कुछ चीज़ें बना के उन्हें देती हूँ। जैसे कि कभी ढोकला दे दिया, कभी मैं अप्पे दे देती हूँ, कभी मैं चीला दे देती हूँ, कभी मैं सैंडविच दे देती हूँ, कभी मैं पराठे दे देती हूँ, ऐसे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अप्पे। अब मेरे पास देखो सब्जियाँ तो थी नहीं, तो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से मैंने अप्पे का घोल बना लिया। छाछ रखी थी, सूजी रखी थी, नमक और इनो डाल के, और बस अब अप्पे जो है अप्पा मेकर में बना लेंगे। तो अप्पे हो रहे थे तब तक में मैंने रोटी पराठे जो भी है ना वो बना लिए उनके लिए, क्योंकि आते ही उनको थाली लगी हुई मिलनी चाहिए। फिर वो फटाफट खाते हैं। टिफ़िन पैक मिलना चाहिए, वो डालते हैं और जस्ट 10 से 15 मिनट में चले जाते हैं। तो सारा ना भागम भाग, वो दौड़ा भागा वाला ना मेरा रूटीन रहता है। तो अप्पों में भी मैं अपना तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने तिल हो गया और उड़द की साबुत दाल हो गई है ना, हींग हो गई, हल्दी हो गई, ये सब करके तेल में इनका तड़का लगा रही हूँ ताकि इनमें ऊपर से बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। तो इसमें नमक, मिर्च और सांभर मसाला मैं ऊपर से डालूँगी, तो इसमें और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि वेजिटेबल्स थी नहीं और इनमें इसके घोल में मैंने तड़का लगाया नहीं था, मैंने क्योंकि सोचा था कि मैं ऊपर से तड़का लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने अप्पे जो है बनाए हैं। हस्बैंड का लंच और लंच बॉक्स। हस्बैंड की जो ड्यूटी टाइम है वो बड़ा ही अटपटा है। तो अभी आएंगे, नाश्ता करके गए हैं, अभी लंच करेंगे। लंच में है पतोड़ की सब्जी, राजस्थानी पतोड़, रोटी और फ्राइड राइस। फिर ऑफिस में आधार के लिए लेके जाते हैं। तो मैंने आज बनाए हैं अप्पे, सॉस दिया है, और जो पतोड़ मैंने बनाए थे उनको कट करके फ्राई कर दिया है। इसमें है टैंग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, लेमन फ्लेवर का टैंग है। तो ये रहा आज का लंच और लंच बॉक्स। तो बस हस्बैंड जो है मेरे ऑफिस चले गए थे खाना वाना खा कर के। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, और सफ़र से जब मैं आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मुझे इतना सफ़र करना पड़ रहा है कि हालत ख़राब हो जाती है। तो 2-3 दिन तो ऐसे ही तबीयत रहती है। और सांस की भी प्रॉब्लम मुझे बीकानेर से ही हो गई थी, तो काफ़ी
मुझे ना तबीयत ख़राब लग रही थी तो फिर मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद 31 तारीख का दिन है, आज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं क्या है बजट, मंथली बजट जो है ना वो थोड़ा सा प्लान करके देख रही हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड इतना पेटीएम यूज़ देते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, तो फिर मैंने टेंशन लेना भी छोड़ दिया ये बजट और बचत वाली। लेकिन जब तक मेरे हाथ में था मैं काफ़ी बचत करती थी, लेकिन अब सब कुछ उनके हाथ में तो सब कुछ ऊल फेल ऐसे वैसे हो रखा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा 1 तारीख आने वाली है तो इस बार कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे ही सैलरी आती है तो कुछ अमाउंट मैं अपने अकाउंट में डलवा दूंगी ताकि बचत हो पाए। वरना पेटीएम और ये गूगल पे वगैरह के चक्कर में ना ज़रा भी बचत नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे बजट मेरा हो गया था और जो है यहाँ पे मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। जब भी मुझे ठीक फील होता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो हस्बैंड के जो शर्ट वगैरह हैं वो प्रेस कर देते हैं। अब जो है काफ़ी सालों से हम खुद ही करते हैं, पहले करवाया करते थे बट फिर हम खुद ही करने लगे। जो इनको चाहिए होता है कभी जैसे मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये खुद अपने आप कर लेते हैं। अब खुद प्रेस करने में भी काफ़ी पैसों की बचत होती है। ये टिप्स उनके लिए दे रही हूँ जिनको ज़रूरत होती है ना। तो आप जब भी आपको वीक में कोई ऐसा दिन मिले तो अपने जो कपड़े हैं वो खुद प्रेस कर लेना हफ्ते भर के, तो हफ्ते भर में काफ़ी बचत हो जाती है। क्योंकि एक शर्ट वगैरह का भी ना आजकल काफ़ी पैसा लगता है, 10 रुपये या ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने देखा था तो लगता है। और अब हम चाहे भी तो करवा नहीं सकते क्योंकि चूचू है, तो चूचू किसी को ऊपर आने ही नहीं देती। कोई देने आएगा भी ना कपड़े तो हम भैया किसी को काट खाए तो कह नहीं सकते। तो इस वजह से ना तो मैं हाउस हेल्पर लगा सकती हूँ ना ही ये दूसरे और कोई काम करवा सकती हूँ। जैसे ही मीशो वगैरह से भी कोई पार्सल आते हैं तो इसको बंद करके लॉक करके जाना पड़ता है ताकि उन भैया को भी ये काटा पिटी ना कर दे। तो इस तरीके से आप हफ्ते भर की बचत कर सकते हो। घर में जितने मेंबर हैं अपने अपने कपड़े भी प्रेस कर लेंगे ना तो काफ़ी बचत होती है ना। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी बचत करवाती हैं। अब ये देखो ये साड़ी थी जो कि बायने में आई थी, मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसका कपड़ा काफ़ी हल्का था जो मुझे लग रहा था कि मेरे पहनने लायक है, क्योंकि मैं भारी कपड़े की साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ। अभी मैंने जितनी भी साड़ियाँ ली थी वो ऐसी ली थी कि 250-300 ऐसी वाली ली थी और बहुत अच्छी हैं और कपड़े भी हल्के हैं। तो ये बायने में आई थी, मुझे ये भी सही लगी तो मैंने इसको तैयार करवा ली। अब इसका ब्लाउज़ का देखो क्या करती हूँ, आजकल मैं ब्लाउज़ बनवाती नहीं हूँ क्योंकि ब्लाउज़ की सिलाई इतनी देखो महंगी है, 450 समथिंग है ना। तो साड़ी आप 250 की लोगे और 450 का ब्लाउज़ बन जाता है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं रेडीमेड ले आती हूँ और या फिर जैसे कोई गोल्डन रखा हो या किसी जैसे इसमें हरी किनार है तो इसमें ग्रीन ब्लाउज़ जो है वो चल जाएगा। अब इस रेडीमेड मेरे पास ग्रीन भी रखा था तो 100 रुपये का ही था ये, है ना, तो ये भी चल सकता था। फिर मुझे याद आया था कि मेरे पास तो एक ग्रीन और रेड किनार वाला ब्लाउज़ बनवाया और रखा है काफ़ी पुराना। अब मेरा वेट तो इतना है नहीं तो मुझे 17 साल पुराने ब्लाउज़ भी जो है वो आ जाते हैं। तो ये देखिए ये ब्लाउज़ रखा था जिसमें कि रेड किनार भी था, तो ये इस साड़ी के साथ परफेक्ट जाएगा। तो ये देखिए 450 रुपये की बचत ऐसे होगी। ऐसे ही मैं ब्लाउज़ नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना जिस साड़ी में कि हाँ इसके साथ तो यही वाला ब्लाउज़ चलेगा तो उस पर मैं बनवाती हूँ ब्लाउज़। बाकी मैं या तो रेडीमेड वाले ले आती हूँ या फिर जो भी रखे होते हैं उनको यूज़ ले लेती हूँ। गोल्डन हो गया, ब्लैक हो गया, तो कुछ ना कुछ इतने ब्लाउज़ हमारे पास होते हैं इतने सालों के कि किसी ना किसी साड़ी में चल ही जाते। तो इस तरीके से भी हम बचत कर सकते हैं। अभी ऐसे ही मैंने एक सूट कई लिए थे ना जब मैं बीकानेर गई थी उससे पहले, तो वहाँ पे मैंने एक सूट लिया था जिसमें क्रीम पैंट था। अब वहीं पे मेरे दिमाग में आ गया था ये कुर्ता भी मुझे पसंद आ गया था। तो मैंने क्या किया था उस सूट को जब ले चुकी थी मैं तब मुझे उसके बाद ये कुर्ता दिखाई दिया तो मैंने कहा ये कुर्ता भी मुझे पसंद आया तो ये मैं ले लेती हूँ और उस पैंट में ये चल जाएगा। अब मेरे सूट मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ 550-600 से ऊपर नहीं होते हैं और कोई हैवी लेना होता है तो कोई मैं 1100, 1200, 1500 के नहीं लेती हूँ। उतने में तो मैं 3 सूट तो कम से कम ले ही लेती हूँ, 500, 550 वाले। तो पहनने में भी काफ़ी वैरायटी होती है और पैसों की भी बचत होती है। तो इस वजह से बिल्कुल वाजिब दाम की चीज़ें मैं करती हूँ और इस तरीके से पैसों की बचत होती है। तो आज मैंने उन लोगों के लिए ये सब बोल दिया है जिन लोगों को मनी सेविंग टिप्स चाहिए थे।